डुमरी विधानसभा के इसरी में स्थित होटल तिरसा में भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को डुमरी विधानसभा उपचुनाव के बारे में बोले कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेसी के प्रत्याशी हैं। जहां पूर्व में जेएमएम ने झारखंड बेचने का काम और कांग्रेस ने खरीदने का काम किया था, वर्तमान में आज दोनों एक साथ सरकार चला रहे हैं और सरकार का आलम यह है कि विकास की गति अवरुद्ध हो गई है। केवल वादों के नाम पर जनता को छलने का काम किया है। अब राज्य में चारों तरफ व्याप्त असंतोष है। वहीं केंद्र की योजनाओं को गिनाते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए गरीबों के लाभ, आवास, आयुष्मान कार्ड योजना, शौचालय, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो राशन सहित अनगिनत योजनाओं का लाभ राज्य की जनता उठा रही है। वहीं 30 अगस्त को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे में उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मिथिलेश ठाकुर के सवाल में इंडिया में रामगढ़ का बाय फॉल्ट जीता के जवाब में कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। यहाँ का माहौल देख रहा हूँ। 18 वर्षों में विकास की गति बिल्कुल धीमी है और सरकार से भी लोग नाराज हैं। इसका फायदा एनडीए को मिलेगा और हम डुमरी विधानसभा जीतेंगे। इस दौरान पंकज सिंह और आदित्य पांडे उपस्थित थे। देखिए, आज डुमरी विधानसभा का यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर हम लोग चुनाव प्रचार में आए हुए हैं और यहाँ जिस तरह से यहाँ का सिचुएशन लग रहा है और एनडीए के पक्ष में जो है यहाँ पर अभी रुझान है और जिस तरह से हम लोगों ने रामगढ़ उपचुनाव को जीता है उसी तरह यहाँ भी हम लोग जीतेंगे। और वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने इस राज्य की दुर्दशा को, जिस तरह से विकास की गाड़ी को रोकने का काम किया है, आज तक कोई ऐसा विकास काम नहीं किया जनता के लिए। न रोड बना, न जनता की जो हमारा अंतिम मैदान पर खड़ा है ऐसे लोगों के लिए किसी भी तरह का योजना नहीं। और जिस तरह से सेंट्रल में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री ने गांव स्तर में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, ऐसे लोगों तक जो है योजना पहुंचाने का काम किया। आज जितना भी सेंट्रल योजना है इसने रोकने का काम किया है। जल नल योजना आप देखेंगे तो वो जो है अभी धीमी पड़ गई है। बहुत सारे ऐसे 108 आप देखिए, पहले जो है रेगुलर सरकार में कितना काम करता था, ये सारी चीज़ें जो है उसने रोकने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार से जो यहाँ लूट खसुट, और हमने संथाल परगना में बोला था, यहाँ भी बोलेंगे, ये शिबू सोरेन का जो परिवार है ये झारखंड के लिए अशुभ है। इससे झारखंड का भलाई नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अलग झारखंड राज्य को दिल्ली के गलियारों में बेचने का काम किया 3.25 करोड़ में, और जो लोग खरीदा, कांग्रेस के लोगों ने खरीदा और आरजेडी के लोगों ने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, ऐसे गठबंधन का सरकार है जो झारखंड को किसी न किसी रूप में धोखा देने का काम किया है। इसलिए ये लोग जो है झारखंड का कभी भलाई नहीं चाहेगा, क्योंकि ये अंदर से नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी थे जो आज हम लोग को जो है राज्य मिला है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अगर यहाँ के विकास की गति को देखना है, यहाँ विकास देखना है, तो निश्चित रूप से अभी तो हम लोग जीतेंगे ही, और आने वाला समय हम लोग यहाँ से भी जो है स्टेट में भी जो है भारतीय जनता पार्टी। कल AIM का राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उनके भाषण के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें तो हमको लगता है कि इसको देशद्रोह का केस होना चाहिए। जो भारत में रह कर के भारत के साथ गद्दारी करे तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई जो विधि सम्मत होगा उसको कार्रवाई करना चाहिए। रामगढ़ का चुनाव एनडीए ने जीता था। मिथिलेश ठाकुर आए थे अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि
बाई फॉल्ट एनडीए जीत गई रामगढ़ चुनाव, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कौन क्या कहता है उसमें हमको नहीं जाना है। हम इतना ही बात कहेंगे, यहाँ पर हम आए हैं और परिस्थिति देख रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पहले भी यहाँ पर जो है जिस तरह से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और बहुत सालों से यहाँ पर विधायक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोग परिवर्तन चाहता है और इस परिवर्तन का लाभ एनडीए को मिलेगा। और निश्चित रूप से सरकार से जो लोग नाराज हैं उसका भी यहाँ पर मिलेगा। 2024 की शुरुआत होगी क्या इस अंतिम उपचुनाव से झारखंड बिल्कुल, में? ये उपचुनाव है और निश्चित रूप से देश में तो माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे ही माननीय मोदी जी, लेकिन राज्य में भी आने वाला समय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।